नजर आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। भूषण दीवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण दीवान साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण दीवान साहब, पाकिस्तान, कोई भी देश दरअसल ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे देश का दखल उसके देश के अंदर हो, लेकिन यहां हो रहा है। सरकार बन गई है तालिबान की, लेकिन पाकिस्तान का दखल तालिबान के अंदर हो रहा है। तालिबान की सरकार बन रही है तो पाकिस्तान दखल दे रहा है। अब इस दखल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तालिबान तो पहले ही बयान दे चुका है कि हर एक मुसलमान के लिए हम लड़ेंगे, किसी भी जगह अगर मुसलमान होगा। हालांकि कश्मीर के लिए उसका अपना रुख है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हर एक मुसलमान के लिए वो लड़ेगा। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्या देखते हैं आप, किस तरीके से इसको देखेंगे, क्या मायने निकाले जाए? धन्यवाद हर्ष जी। जी, सरकार बिल्कुल मिली जुली नहीं बनी, सब फिरकों को लेके समावेश करके बनाई नहीं गई। इसका मैं दूरगामी जो चीज देख रहा हूं जी, अफगानिस्तान 2 टुकड़ों में टूटेगा। क्यों? तालिबान खड़ा किया था अमेरिका ने, आज तो चीन भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, रूस जो है नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। और उसके चलते मेरे ये आंकलन है कि उत्तर अफगानिस्तान बन जाएगा रूस का इन्फ्लुएंस वाला, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके इन्फ्लुएंस वाला, और साउथ का तालिबान वाला बन जाएगा। ये तो जग जाहिर है कि जो टीम बनाई है 33 लोगों की, ये वही की वही है जो पुरानी टीम थी नए लिबास में जी। और ये मारपीट से औरतों को दबा के और सभी को साथ ना लेके चलने वाली बात रहेगी। अब हमारे भारत के ऊपर क्या है, खतरा हमारे लिए काफी बढ़ जाता है, कारण चीन का पैसा, पाकिस्तान की फौज वहां सपोर्ट करेगी तालिबान को, और उनको अब हमारे जेएनके के लिए, इंडिया के लिए उनको उकसाएगी, आगे लाएगी। तो हम पर यह है जो मेरे को नजर आ रहा है, रूस के साथ हमारी मैत्री फिर काम आएगी। हालांकि क्योंकि अमेरिका के सामने रूस भी अलग है, विरोधी है, चीन भी विरोधी है जी। और रूस जो है एकदम चीन का नंबर 2 बन के, पिछलग्गू बन के नहीं रह सकता है। तो इस मामले में रूस हमारे साथ, मेरी समझ में भारत के साथ खड़ा रहेगा, और पुरानी रूस भारत की दोस्ती और मैत्री कायम आएगी। उसी से चेकमेट हो सकता है, तालिबान को रोका जा सकता है, हमारे पे असर ना करें। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी कंडीशन में है, सीपीसी कॉरिडोर भी जो है पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा चीन के लिए जी। तो अभी क्या है, चीन जो है जब तालिबान के अफगानिस्तान में वर्चस्व बढ़ाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी और सब 165 रुपीज पर डॉलर पाकिस्तान का रुपया हो गया है, खाद्य पदार्थ सारे इंपोर्ट होते हैं, तो पाकिस्तान और भी बिखरेगा, जो चीज पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि लड़ाई की जाए इंडिया के साथ और बड़ी, क्योंकि वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं है, वो सरकार जनरल्स की है। देखो, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं अशांति फैलाई जाए, सपना वो हमेशा से देखता है, लेकिन वो सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। मैं आपके पास आ रहा हूं चौहान साहब, क्योंकि हजारा मुस्लिम का जब हम जिक्र करते हैं तो हजारा मुस्लिम की जो संख्या है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी है, और अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से अत्याचार अब हो रहा है हजारा मुस्लिम की, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उन्हें मारा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब हम ईरान का जिक्र करते हैं तो ईरान हमेशा से हजारा का या कहा जाता रहा है कि वो उनके हक के लिए लड़ता आया है। और बात अगर करें पंजशीर के लोगों के लिए खासकर, तो उनके हक में भी ईरान रहा है। तो क्या यही खटास की वजह हो सकती है? क्योंकि ईरान का पूरा फॉर्मूला तालिबान लेना चाहता था, क्योंकि हमने देखा ना कि ये ऐलान हो जाना था जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन ये ऐलान हो जाना था कि सरकार बना दी जाए, क्योंकि ईरान के अंदर तो ऐसा ही होता है कि अगर कुछ आपको सही काम करना है तो आप जुमे के दिन करिए, लेकिन वो नहीं हो पाया तालिबान के अंदर। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो ईरान से लेना तो चाहता है, करना तो चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है।
देखिए हर चीज ऐसा है, जो पहले इन्होंने तालिबान ने डिक्लेयर किया था कि हम ईरान की तर्ज पे बनाएंगे, एक इस्लामिक लीडर होगा, और उन्होंने सेलेक्ट किया अकरजुदा को, ठीक है। लेकिन हक्कानी ग्रुप ने अकरजुदा के एकदम अपोजिशन में आ गया, उन्होंने कहा हमको अकरजुदा का मंजूर नहीं है। तो यही एक रीजन था। आप देखिए अकरजुदा का नाम न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर कहीं पर भी नहीं आया है। जो वो एक फ्रंट प्रोजेक्ट कर रहे थे तालिबान की, हम ईरान की तर्ज पे अपना गवर्नमेंट चलाएंगे, वो बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था जी। लेकिन जो हार्ड लाइनर लेके आए उनको चेंज करना मुश्किल है। देखिए उनका एक इस्लामिक स्टेट बनाने की उसमें है, और वो क्लियर कट उनका है कि वो सिया के साथ नहीं जाएंगे, हजारास के नहीं जाएंगे। जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान में भी सिया मुस्लिम है, यही एक रीजन है। बलूचिस्तान के इलाके में आप देखेंगे अनरेस्ट हरदम रहता है, बलूचिस्तान का इलाका हरदम पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहता है जी, बिल्कुल ठीक। एक पहली चीज तो है। तो ईरान ने जब देखा, ईरान का अपना भी इंटरेस्ट है, ईरान ने देखा कि जबकि सिया मुस्लिम साथ ज्यादती हो रही, तो उसने अपने आप को पीछे कर लिया और सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उसने कहा हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक। और एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए चाइना का भी जैसे है, चाइना का रोल ठीक है, लेकिन चाइना भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। वो डायरेक्ट देखिए, चाइना जो मनी इन्वेस्ट करता कभी किसी को एड नहीं देता फ्री में, वो चाइना वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है इस उम्मीद में करता है कि उसको उसका रिटर्न मिलेगा, और जब वो देश उसका कर्ज नहीं उतार पाता है तो वो वहां के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन क्या ये तालिबान के साथ वो कर पाएगा ऐसा? वो शायद चाइना सोच रहा है, क्योंकि इसको अभी एक खतरा और है। जैसे कि तालिबान ने कहा था कि देखिए हम हर मुस्लिम के साथ खड़े होंगे, लेकिन उसने क्या किया है कि कहीं भी उग्यार मुस्लिम का या सिंजांग का नाम नहीं लिया है जी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग थी चाइना के साथ और तालिबान के साथ में कि आप उनको शरण अपने वहां नहीं देंगे। और यही एक रीजन है कि तालिबान को इस समय चाइना की जरूरत है। लेकिन जो तालिबान का पिछला इतिहास है, क्या वो इसके ऊपर रहेगा, स्टिक करेगा, इसको भी तोड़ेगा? क्योंकि देखिए तालिबान भी अपने आप को एक इस्लामिक का नेता जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता भी कि जहां भी मुस्लिम होगा मैं वहां उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो क्या वो उग्यार मुस्लिम्स को इग्नोर कर पाएगा लॉन्ग टर्म में या नहीं कर पाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी जो बात आपको नोट करनी पड़ेगी, टीटीपी का जी, तालिबान पाकिस्तान का रोल। देखिए वो अभी तक तालिबान के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके जो कैदी जेलों में थे अफगानिस्तान में, उनको छोड़ा भी गया है। और तालिबान पाकिस्तान क्या है, देखेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा है जी। तो ये भी एक रोल देखना पड़ेगा। जैसे भूषण सर ने बोला है कि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि कोई फाइनेंशियल मदद अफगानिस्तान की कर सके। तो इसकी जो एक कहते हैं ना, जो हीट है फायर की, ये पाकिस्तान में भी जाएगी। अभी पाकिस्तान केवल ये देख रहा है, लोकल टालने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर की तरफ किसी तरह इसको डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन चौहान साहब जिस तरीके से आपने जिक्र किया उइगर मुस्लिम का, तो मैं इसलिए टोक रहा हूं आपको, क्योंकि हम देखते हैं कि अब तालिबान ये करने की कोशिश कर रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर खासकर देखने को मिल रही है, कि धर्म के नाम पर, राजनीतिक काम पर। भूषण साहब, क्या हम देखेंगे आगे आने वाले समय में चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का अलग रणनीति हो सकती है कि चलिए हम अफगानिस्तान के अंदर से चले जाते हैं। अब उसकी रणनीति तो ये है कि भाई चीन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का देश ना बने। अब क्या उसने अंदर खाने ऐसी रणनीति तैयार की है, क्योंकि ये तालिबान कह चुका है कि हम शरण नहीं देंगे, उइगर मुस्लिम की मदद नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने यह कहा कि हम हर एक मुस्लिम के लिए लड़ेंगे, लेकिन उइगर मुस्लिम के लिए आवाज क्या उठाएगा तालिबान, जिस पर इतना अत्याचार होता है, चीन करता है बाकायदा, जो दोस्ती दिखा रहा है तालिबान के साथ? हर्ष जी, मेरी समझ में उइगर मुसलमान के हकों के लिए लड़ना, ये काम तालिबान नहीं करेगा जी। कारण तालिबान को अपनी जड़ें मजबूत करनी है, और उसके लिए चीन उनको काफी मदद देगा। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात देखने की है, अमेरिका और चीन अपोजिट दुश्मन हैं, और ये तालिबान जो है अमेरिका द्वारा भी सपोर्टेड है और चीन भी सपोर्ट करेगा। और इसके चलते ऑलरेडी आपको पता है तालिबान ने चीन में जाके एग्री किया है
ईस्ट तुर्कमेनिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, इस्लामिक मूवमेंट जो है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा अजीब टेस्ट केस रहेगा कि चीन और अमेरिका भी तालिबान को सपोर्ट करेंगे। हाँ, हालांकि अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया है, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट करें या नहीं करें, पर ये जग जाहिर है जिस टाइप से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ हुई है, ये सब नूरानी कुश्ती के तहत पहले गेम मैच फिक्स था, तब हो पाई हैं, तो तालिबान भी अमेरिका की तरफ का ही पाला है। तो ये आपका कमिंग बैक टू ये सवाल आपका कि विगर मुस्लिम के लिए कम से कम 3-4 साल तो मेरी समझ में बिल्कुल ये पॉइंट उठाएंगे नहीं, जब तक उनकी घनिष्ठता चीन से बढ़ नहीं जाती और चीन का मदद, पैसा, असला और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और छोटी सी बात मुझे और मौका दें, जब इतने टेंशन्स हैं, इतने ट्राइब्स हैं जी, तो उसके अंदर खाली पश्तून की सरकार बनाना ये कोई दूरगामी सोच की इशारा नहीं है। ये तो 15 दिन लगा दिए, 20 दिन, इतने दिन लगा दिए, भाई कौन मलाई अपने आपस में बांटने के लिए बंदे इतने टाइम पास कर रहे थे। और भूषण साहब, एक कहावत है ना कि भूखे की नजर कहीं ना कहीं रोटी पर ही रहती है। इसी को लेकर चौहान साहब से मैं सवाल लेता हूं। चौहान साहब, जो ये कहावत है वो कहीं ना कहीं फिट इसलिए बैठती है कई देशों पर क्योंकि हम देखते हैं कि संसाधन बड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब अफीम की खेती का आप जिक्र कर लीजिए या फिर अलग अलग संसाधनों का जिक्र करते हैं, कई देश नजर गड़ाए बैठे हैं। अब क्या उन देशों का जब हम जिक्र करेंगे इसीलिए मान्यता दी जाएगी कि अपना फायदा हो? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि अगर किसी दो देश की लड़ाई हो रही है तो अपने फायदे के लिए तीसरा देश आता है, किसी पर कब्जा किया गया है किसी देश पर तो संसाधन वहां के चाहिए होते हैं। क्या यही वजह रहेगी कि हाँ, हम देखेंगे कई बड़े देश मान्यता देंगे सिर्फ संसाधन की वजह से? खासकर देखिए हर्ष जी, मान्यता एक अलग चीज होगी, संसाधन का उपयोग एक अलग चीज होगा। चाइना जो है, चाइना की पूरी नजर जो है इनके संसाधनों के ऊपर है कि उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए और कैसे अपने लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि चाइना जब भी कोई मदद करता है, आप देखेंगे जो भी देता है वो अपने लोग, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं चाइना कंपनीज को मिलते हैं, चाइना के लोग ही वहां पे काम करते हैं और चाइना की फोर्सेस होती है किसी न रूप में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी चिंतित सिचुएशन है। वो अभी तक चाइना क्या कर रहा था, उन देशों के साथ कर रहा था जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और वो वीक कंट्रीज थी, गरीब थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे तालिबान रूल, एक मिलिटेंसी का रूल है, सारे मिलिटेंट रूल कर रहे हैं जिनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं लागू होता है, कोई डिप्लोमेटिक वो चीज नहीं लागू होती है, यूएनओ का कोई इनके ऊपर कानून नहीं लागू होता है। ऐसे में क्या चाइना अपनी फोर्सेस को वहां भेजेगा? शायद इसके ऊपर कई बार सोचेगा और जब तक उसको रिटर्न नहीं 100% श्योर नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट भी शायद नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट पीओके के अंदर है जी, उसको सेफगार्ड करने के लिए उसको जरूरी है कि तालिबान को सपोर्ट करेगा वो, क्योंकि उसको अगर जब तक नहीं सपोर्ट करेगा, इवन जो पीओके या बलूचिस्तान गिलगिट के अंदर जो भी उसने बनाए हैं अपने साथ, उनका प्रोडक्ट कौन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, ये चीज को भी पता, चाइना को भी पता चल रहा है। तो चाइना भी वेट एंड वॉच की बात करेगा। दूसरा आप एक देखेंगे, जो अभी रसिया के अंदर बड़ी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली के अंदर चल रही है, रशियन एनएसए भी है, अपने एनएसए के लोग, तो ये भी, क्योंकि ये मीटिंग कब हुई? जब पीएम मोदी ने 4 दिन से बात की थी, उसके बाद फॉलोआउट के नतीजा है ये मीटिंग का भी। तो अभी जो इंडिया है वो भी क्या कर रहा है, ईरान को और रसिया दोनों के साथ अपने रिलेशन बनाए हुए हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान को, नॉट अफगानिस्तान को, बेसिकली तालिबान को कैसे कॉर्नर किया जाए और जो पाकिस्तान का रोल है उसको कैसे एक्सपोज किया जाए। क्योंकि जिसने पाकिस्तान फुली सपोर्ट के अंदर ओपनली आ गया है, अब ये अमेरिका के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न की बात हो गई कि वो अब पाकिस्तान को कैसे इसको सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि अमेरिका तालिबान का इस्तेमाल करना चाहता था, तालिबान और पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता था चाइना को किसी तरह घेरने के लिए, कि चाइना को कैसे इसके अंदर ट्रैप में लाया जाए। लेकिन
यूएसए को सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल चौहान साहब, मेरे पास समय इतना ही था इसलिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन जाते जाते कहावत कह जाता हूं कि समय बलवान तो कोई भी पहलवान होता है। दूसरे शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, और आपका भी भूषण दीवान साहब हमारे साथ आने के लिए मुद्दे की बात में। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि आखिर क्या भविष्य होगा अफगानिस्तान का। बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GK24/7।